तो सर आप इतना मेहनत से ये सब बच्चों सभी लोगों को पढ़ाते हैं और जो सरकार है वो ज़्यादातर चीज़ें लोगों को प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं, तो ये सब क्या कहाँ तक सही है कि आप तो अपना काम कर रहे हैं, पूरा जोर शोर से आप अपना काम कर रहे हैं, सब बच्चा लोग अच्छे से पढ़ भी रहा है, लेकिन सरकार जो है रोजगार निकाल ही नहीं रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर सिस्टम के माहौल के अनुसार हम लोग का ढलना पड़ता है। माहौल आप बदल सकते हैं ना? हाँ सर, अगर हम एक को तो स्टार्टअप करना पड़ेगा जी, एक तक बनने के लिए शासन तंत्र को जानना आवश्यक है। ऐसे अगर कोई शासक बन जाए तो वो सत्ता संभाल के क्लास में मैं आ गया हूँ और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पीछे थोड़ा दिखाइएगा। लेकिन भीड़ जो है इतना नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ करता था कि हम लोगों को आने में भी प्रॉब्लम होता था। जब हम पढ़ते थे, ये रियलिटी है कि मुझे 1 घंटा पहले आना पड़ता था स्पेशल बेंच पे बैठने के लिए। अगर हम लेट आए तो मुझे जगह नहीं मिल पाता, बाहर में बैठ के पढ़ना पड़ता था। बहुत सारे बच्चे क्लास के बाहर से बैठ के, कोई खड़ा होके दीवार पे लिखता था। ये सब कुछ मैंने देखा है। कोरोना आया, उस कोरोना के बाद का मोमेंट ही बदल गया है ना सर? सही बात। थोड़ा सा तो प्रभाव जरूर पड़ा है। और जैसा कि हम लोग सर का बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे, वो मेरे मुंह से सुने थे और साथ में मैं बता भी रहा था कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ इस वजह से। लेकिन अभी आप लोगों से मैं मिलवाता हूँ यहाँ के स्टूडेंटों लोगों को और पूछता हूँ कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आप लोग बताइए सर कैसा पढ़ाते हैं? तो आवाज़ तो आप लोग को मिल गया होगा, वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक भाई है, बोला कि ऑल रन मतलब कि कुछ में भी हो जाए। क्या है, पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम हो गया क्या? नहीं, पंचवर्षीय योजना वाला नहीं हुआ है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अब जिसमें भी हो जाए। कोरोना भी 2-3 साल ले लिया हम लोगों का। कोरोना काल की वजह से भी लेट हो गया है, तो कोई भी नौकरी मिल जाए सब चलेगा कि स्पेशल बीपीएससी यूपीएससी के लिए सर के पास आए हैं? अभी तो सर के पास स्पेशल बीपीएससी के लिए आए हैं, और लेकिन जैसा माहौल चल रहा है अभी, जो कोरोना की वजह से अभी जो भी मिल जाए, पहले जो मिल जाए वो सही है। हाँ सही है। तो सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत। अब आप भी कहीं कहीं और भी पढ़े होंगे, वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंसेस दिखा आपको? डिफरेंट है कि आप पहले तो कोई भी खुल के कोई भी सर से क्वेश्चन कर सकते हैं और समझ में भी आता है और बेटर है, मतलब और जगह से बेटर हमको लगा। मतलब 2-3 जगह मैं पढ़ा हूँ खुद, तो यहाँ पे हमको बेटर लगा। तो देख सकते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट है उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है और अच्छा पढ़ाते हैं सर, है ना? देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट का अवधारणा क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आए हुए प्रश्न जब बनने लगते हैं तो स्टूडेंट के आंखों में सपने भी तैरने लगते हैं। वे बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखते हैं और सफल भी होते हैं। और सर जैसे कि आप तो अपना काम कर रहे हैं, पूरा जोर शोर से आप अपना काम कर रहे हैं, सब बच्चा लोग अच्छे से पढ़ भी रहा है, लेकिन सरकार जो है रोजगार निकाल ही नहीं रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के बाद निश्चित रूप से पूरे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। इसका प्रभाव तो सरकारी नौकरी पर पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी सरकार रोजगार का सृजन के लिए लगता है प्रयास कर रही है और संभावना है कि आने वाले समय में रोजगारों की संख्या बढ़ेगी। तो सही बात है, कोरोना के वजह से भी रोजगार में थोड़ा कमी आई है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब। तो सर आप इतना मेहनत से ये सब बच्चों सभी लोगों को पढ़ाते हैं और जो सरकार है वो ज़्यादातर चीज़ें लोगों को प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं, तो ये सब क्या कहाँ तक सही है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्राइवेटेशन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में रोजगार की समस्या है और देश 70% युवा आबादी वाला देश है, तो निश्चित रूप से प्राइवेटेशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सरकारी नौकरी होना ही चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि सारा निजीकरण किया जाए। सही बात है, क्योंकि सर बड़े बड़े घरानों के लोग नहीं आते पढ़ने, सब गरीब के बच्चे हैं, है ना? कोई गांव कहीं बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं। हम लोग तो हैं कि मम्मी पापा के साथ में रह रहे हैं, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये लोग खुद से बनाते हैं, खुद खाते हैं, समय का भी प्रभाव है, सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के बावजूद भी अगर इन लोग को नौकरी नहीं मिलता है तो गलत बात तो है सर। ठीक है, नौकरी, देखिए यह भी स्पष्ट है कि देश में आबादी बहुत है और सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती है, लेकिन शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है, उसमें समझ विकसित करता है, तो निश्चित रूप से उसका बौद्धिक विकास होता है और स्टूडेंट अन्य जगह भी अपना रोजगार तलाश सकते हैं। अगर अवधारणा क्लियर हो, बौद्धिक विकास हो, तो वह शिक्षक भी बन सकते हैं और कोई रोजगार भी करेंगे तो बेहतर रोजगार करेंगे।
और देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ लोग भी हैं जो कि यूपीएससी बीपीएससी के लिए आई हुई है। तो उन लोगों से भी कुछ बातें करने का कोशिश करूँगा और जानते हैं कि उन लोग में क्या उत्सुकता है और कैसा पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है, किस काम से है। हमारे साथ में खुशी नाम हुआ आपका, खुशी जी है। तो सर के पास आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं? थोड़ा क्लोज आइएगा। सर हो गया है 2 साल, 2-2.5 साल। 2 साल? तो 2 साल से तो कोरोना था, 1 ही साल पहले खुला। हाँ, 1 साल उसके पहले किया और 1 साल ये। अच्छा, मतलब कि कोरोना से पहले से पढ़ रहे हैं और फिर अभी पढ़ रहे हैं। और वैसे आपका घर कहाँ हुआ था? मुंगेर। मुंगेर। यहाँ पे तो आप रेंट लेके रहते होंगे, तो देख सकते हैं दर्द कि स्टूडेंट लोग का दर्द क्या होता है। बात सही है। सारा परीक्षा निकाल रहे हैं। अच्छा, सारा परीक्षा निकाल रही है। लोग अभी निकाली थी लेकिन लंबाई कम है इसका। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसा सेक्टर होगा जिसमें कि आगे बढ़ जाना है। यूपीएससी पीपीएससी में वैसा कुछ नहीं होता है, वो निकल जाएगा, है ना? हाँ, वही मतलब कि जॉब लेकर ही एकदम लेना है। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर यूपीएससी निकल जाता है तो आप ईमानदार बनिए या फिर पूरा लूटपाट? नहीं, ईमानदार नहीं, सब आदमी इसमें हंसने का बात नहीं है, सब लोग हंस रहे हैं, ये रियलिटी है। तो देख सकते हैं एकदम कंफर्म है ना, बेईमान नहीं बना है, सबको एकदम ईमानदार बनना है ना? जितने सारे लोग होंगे सब लोगों को ईमानदार बनना है। तो ठीक है, बैठ जाइए आप। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। तो इनका नाम तो सर के पास आप कब से पढ़ रहे हैं? पहले ही पढ़े थे, 2017-18 सब में पढ़े, उसके बाद गांव चले गए। फिर कोरोना के बाद 2 महीना हुआ है आए हैं। तो सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और भी कोचिंग में कभी पढ़े हैं या फिर डायरेक्टली सर के पास ही पढ़े? नहीं, 8 सब्जेक्ट या जो जीके जीएस होता है ओनली सर के पास ही पढ़े हैं। उसके बाद एनसीईआरटी सर के बताए हुए। हाँ, चलिए। तो जितने लोगों से सब लोग से ऐसा नहीं ना कि डर से बोल रहे सर बगल में है तो डर है? डर क्या? नहीं, ऐसा है तो सर को बोलेंगे 5 मिनट आप बाहर नहीं, चले, हम लोग बात जो कर लेते हैं। रियलिटी है वही बोल रहे हैं। और झूठ वैसे भी कम बोलना चाहिए इंसान को। हाँ। हम झूठ पे बिलीव नहीं करते हैं, जो होता है सामने रख देते हैं। तो क्या चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो बस हम ये सोच रहे हैं कि हम नॉलेज लें। तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं ये वक्त डिसाइड करेगा। ठीक है, सबसे परफेक्ट बात ये आप बोले हैं कि हम नॉलेज, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो कामयाबी झक मारने आएगी, है ना? यस, यही बात है। क्योंकि शासक बनने के लिए शासन तंत्र को जानना आवश्यक है। ऐसे अगर कोई शासक बन जाए तो वो सत्ता संभाल नहीं पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा तो होगा, कभी ना कभी आपका जॉब होगा ही, है ना? डीएम बनिएगा, एसडीओ बनिएगा, तो किस टाइप का बनेगा? बेईमान? हम ये नहीं कह सकते हैं कि डीएम बनेंगे कि एसडीएम बनेंगे। हाँ, लेकिन जो भी बनेंगे एकदम मजे में जिंदगी जिएंगे, खुशी से जिएंगे, इतना। तो ठीक है, आपका धन्यवाद। आप आइए थोड़ा सा, 1 मिनट आइए। एक भाई इनसे जब बातचीत कर रहे थे तो वो अपना भी कुछ सोचे कि हम भी बोलते हैं, तो थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार, डिस्ट्रिक्ट बक्सर से हूँ। आप बताइए सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, और सर का पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। हम सर जो मैपिंग्स बताते हैं हमको बेस्ट समझ में आता है। और अभी न्यू है हम, और सर के पास बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फीलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप भैया बोले कि जॉब में जाने के बाद मतलब आप बेईमान बनिएगा और ईमानदार बनिएगा, इसका कोई रीज़न नहीं है। जॉब में जाने के बाद हम लोग वहाँ के सिस्टम के अनुसार ढलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग जाते हैं ही मतलब बन जाएंगे ईमानदार। यहाँ तो बोलते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट बनेंगे, लेकिन वहाँ पर जानने के अनुसार सिस्टम के माहौल के अनुसार हम लोग का ढलना पड़ता है। माहौल आप बदल सकते हैं ना? हाँ सर, अगर हम एक को तो स्टार्टअप करना पड़ेगा। जी, एक को स्टार्टअप करना पड़ेगा, और मतलब एक बार में तो कोई माहौल नहीं चेंज होता, लेकिन हम लोग सर्विस में अच्छे पोस्ट पर जाएंगे तो कुछ माहौल को मतलब चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं करते मतलब प्रॉमिस करते हैं ना कि आप सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करिएगा कि आप माहौल जो है, जो बेईमान लोग है वो लोग के साथ ढल जाएगा, बेईमान बन जाएगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है मेरा कि हम बेईमान बन जाएंगे। आए तो यही बात बोले कि माहौल के साथ बदलना पड़ता है, माहौल के साथ ढलना पड़ता है। इसलिए बोले कि अभी बहुत लोग मतलब सर्विस में है, वो लोग भी अच्छे पद पे हैं, लेकिन मतलब मेरे नेताजी के वजह से मतलब जो एमएलए की वजह से कुछ मतलब धांधली की गलत फहमी में। ऑफिसर से बड़ा कुछ नहीं है। ऑफिसर से आप बोले बड़ा कुछ नहीं है, फिर भी मतलब आप ही बताइए कि इतना भी मतलब धांधली हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे जो मतलब सिस्टम है थोड़ा मोड़ा मतलब गड़बड़ी के अनुसार, मेरे सिस्टम के अनुसार ही मतलब ये सब गड़बड़ी हो रहा है। नहीं तो ऐसा कोई भी तो हम ही लोग को बदलना पड़ेगा ना भैया, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना, इन सभी लोगों को बदलना पड़ेगा। उसमें हम लोग जाएंगे और मतलब जो अच्छे पोस्ट पे होंगे तो कुछ मतलब अपना
बढ़िया से परफॉर्मेंस देंगे। इसका भाई सार्जेंट मेरे है, हमारे पास ही पढ़ा है। मेरे मतलब भैया हैं वो मतलब सर्वेंट मेजर बने हुए हैं सर के पास से, और बहुत अच्छा उन्हीं से लगा भी ये बात मतलब को मोटिवेशन जान होकर, और मैं न्यू हूँ सर के पास, एकदम इनका पढ़ाने का बहुत अंदाज मतलब अच्छा है अंदाज। हमको सर के जितना मैपिंग से बताते हैं उतना हमको कंफर्टेबली एकदम समझ में आता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर से भी करते हैं प्रॉमिस ऐसा नहीं ना सर को लेके जाएंगे। फिर से आपसे भी ये पूछा, ऐसा नहीं ना कि सर बगल में है तो बोल रहे हैं, नहीं reality है ना ये? एकदम रियलिटी है। हम जितना भी पढ़े हैं उतना बुक मतलब नहीं उतना पढ़ते हैं, सर के तो हम देखते हैं, बढ़िया से मैपिंग बताते हैं और सर के अनुसार पढ़ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अनुज्ञा क्लासेस में आए और एसएस घोष सर से पढ़े, जिसका एड्रेस जो है एकदम बारीकी से अच्छे से सर ही बताएंगे। सर आपका कोचिंग में अगर आना होगा तो फिर कैसे कैसे आना होगा? हाँ, ये बाजार समिति में राम रतन हॉस्पिटल है, बस उसके बगल में है कोचिंग। राम रतन हॉस्पिटल के बगल में। बाकी विजिटिंग कार्ड जो है मैं लास्ट में छोड़ दूंगा, और सर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम YouTube चैनल भी भी है। है। हाँ, यूट्यूब चैनल क्या भी नाम है, से है सर? अनुज्ञा क्लासेस के नाम से है, तो उसमें भी पता दिया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर कि सर पढ़ाते हैं, डिजिटलाइज होने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप लोग जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सर को सपोर्ट करिए, और जितना लोग इच्छुक है पढ़ने के लिए वो लोग पढ़िए। ये अभी हम लोग एक ही जैसा है। चलिए, आप कुछ बात को रखना है क्या? सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए। आप मेरा नाम गोलू कुमार है। बिल्कुल बिल्कुल संस्कार दिख रहा है, हमारे गांव का संस्कार दिख रहा है। शहर का लोग इतना नहीं करेगा, कार जो है ना वो गांव में ही दिखता है ना? तो आप किस इतना पास आ जाइएगा। तो सर कैसा पढ़ाते हैं? अब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कोई भी समझ टॉपिक समझाने के लिए मतलब तरीका सर का बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, समझ में आ रहा, बस वही काफ़ी है। और यहाँ भी पे कहीं पढ़े हुए मतलब हैं क्या आप? नहीं, अभी 12 पास किए, बस यहाँ पे पढ़ना है। डायरेक्टली यहाँ पे हाँ, चले गाँव में आए। रहे। सर से पढ़ के अच्छा लगता है? अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा, तो यहाँ पर आ गया। फिर कहूँ वेरी गुड है आपका। बस ऐसे ही मेहनत से पढ़िए और ईमानदार ऑफिसर बनिए, और पूरा सिस्टम को बदलिए। अपने बिहार को बदलना है ना? हाँ सर। हाँ, चलिए ठीक है, जाइए आप। और भी लोग हैं, आप देखिए कि धीरे धीरे सभी लोग में आ रहा है अंदर से जुनून। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार है, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? बीपीएससी का। बीपीएससी का? कब से? 2 साल से। 2 साल से है। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? अगर आप पूछिएगा सूरज कैसा चमकता है तो शायद आपका भी जवाब वही होगा जो सबका होगा। बिल्कुल। तो अब ऐसा ना बात बोल दिया कि उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए कि जब बीपीएससी क्रैक कर लीजिएगा उसके बाद का क्या सोच होगा आपका? आम सोच तो वही होता है जो साधारण लोगों का होता है, समाज में परिवर्तन लाना है, और जो सब लोग ये बात को बोलते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। करते कोई नहीं, लेकिन प्रयास तो सभी लोग करते हैं। अच्छा, और starting मेरा भी में प्रयास करते हैं? प्रयास सब कर रहे हैं। चलिए, तो प्रयास करते हैं, ये बात सही है। और सर जो अच्छा पढ़ाते हैं तो बाकी और भी स्टूडेंट बहुत सारे लोग होंगे, तो सभी लोग को आने का प्रयास करिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी। जो भी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं कहूँगा एक बार आप आके सर का क्लास कीजिए, देखें आके कैसे पढ़ाते हैं सर, और मूल्यांकन तो खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। अब हम अपने बातों को यहीं पे विराम लगाते हैं और सर के साथ विदा कर लेते हैं। बाकी सर का जो चैनल का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी विजिटिंग कार्ड आप लोगों को शो कर रहा होगा, तो सर के पास आए जितने लोग यूपीएससी पीपीएससी का खासकर तैयारी करना चाहते हैं वो लोग, और पूरा सिस्टम को बदलना है। आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए, आपका भाई फिर मिलेगा नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।